हाँ, तो अब ये देखिए, फॉर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, दूसरे सतह के लिए हम बता रहे थे कि आयवन वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर। तो O2 आयवन acts as an object whose image is at I, जिसका इमेज कहां पर है, आई पर। दूसरा गोलीय सतह के लिए आयवन वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो ये O1 आयवन, हियर क्या लिखेंगे, O1 आयवन, O2 आयवन हम लगभग लिखेंगे O1 आयवन के बाद। अब कहो क्यों, इसलिए कि ये लेंस थिन है, पतला है, पतले लेंस के लिए हम निकाल रहे हैं। ये फार्मूला जो निकालने जा रहे हैं वो पतला ही लेंस के लिए। तो इतना दूरी के लिए है ना, ये O2 आयवन को हम इतना दूरी की अपेक्षा, ये लेंस की मोटाई को नगण्य, लेंस बहुत ज़्यादा तो मोटा होता नहीं है, तो वैसी स्थिति में ये जो दूरी की अपेक्षा लेंस की मोटाई को नगण्य माना जा सकता है। तो O2 आयवन बराबर हम लगभग लिख सकते हैं O1 आयवन, और O1 आयवन बराबर कितना लिया था, V डैश, तो ये V डैश हो गया। अब ये V डैश जो है पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रतिबिंब की दूरी था, लेकिन दूसरा स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वस्तु की दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। दूसरा गोलीय सतह के लिए ये हो जाएगा वस्तु की दूरी है। दूसरा गोलीय सतह के लिए ये वस्तु की दूरी हो गया। अब जरा सा देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दूसरा सतह के द्वारा प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहां से ये दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है कितना मान लें हम, V मान लें। तो O2 आई बराबर कितना ले लें, O2 आई बराबर V, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये प्रतिबिंब की दूरी, होगी। अब ये हम फिर इस फार्मूला पर बैठे। अब देखिए, ये फर्स्ट मीडियम U1, लेंस का मीडियम U2 लिया, फिर इस तरफ का मीडियम हम μ3 ले लिया। तो अब प्रकाश की किरण लेंस से यानी μ2 से μ3 में जा रही है। प्रकाश की किरण μ2 मीडियम से μ3 में जा रही है, तो दूसरा गोलीय सतह के लिए μ2 फर्स्ट मीडियम हो जाएगा और μ3 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो फ्रॉम रिलेशन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह के सूत्र से स्फेरिकल सरफेस, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर बैठाएं, ये फॉर्मूला पर बैठाएं, क्या आएगा, यहां पर है सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम कितना होगा, फर्स्ट मीडियम μ2 हो गया। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और सेकेंड मीडियम μ3, तो μ3 बाय V, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाय V माइनस फर्स्ट मीडियम यहां पर कौन हो जाएगा, μ2 बटा V डैश इज इक्वल टू μ2, तो μ2 की जगह पर μ3
माइनस म्यू वन के जगह पर म्यू टू के जगह पर म्यू टू बटा सेकेंड मीडियम का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया r2। म्यू टू के जगह पर म्यू थ्री भी प्रतिबिंब की दूरी हो गया, फर्स्ट मीडियम आपका म्यू टू हो गया और वस्तु की दूरी यहाँ पर भी डैश है, तब ये देखिए आपका हो गया और म्यू टू माइनस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बटा r2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को ऐड कर दें, एक और दो को ऐड करें तो ऐड करने पर आपका वहां पर है म्यू टू बटा भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू थ्री, ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड हुआ, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड को जोड़ दीजिए तो म्यू थ्री बाई भी माइनस म्यू टू बटा भी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा r1 प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बटा r। अब ये देखिए ये प्लस माइनस पड़ जाएगा, अब यहां पर हम लिखे म्यू थ्री बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई r1 प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई r। अब ये इक्वेशन 3 होंगे। अब यहां पर देखा जाए since the lens is surrounded by air medium तो एयर मीडियम है तो यहां पर देखिए म्यू वन बराबर क्या हो जाएगा 1, म्यू थ्री बराबर भी 1 एयर के लिए। लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अगर हवा रहा, हवा से घिरा रहता है, इसे लेंस रखिएगा तो दोनों तरफ का माध्यम एयर होगा, तो एयर के लिए या वैक्यूम ले लें तो कितना होगा 1। तब यहां पर देखा जाए तो इसलिए क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 3 म्यू थ्री और म्यू वन बराबर कितना दे दोगे, म्यू थ्री और म्यू वन बराबर कितना दोगे 1, तो म्यू थ्री बराबर 1 बाई भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माने हैं तो म्यू माने हैं, तो म्यू टू बराबर कितना रख देंगे म्यू, तो म्यू टू लेंस का है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना है, म्यू वन बराबर 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस म्यू थ्री बराबर 1 माइनस म्यू टू की जगह पर म्यू बाई r। अब ऐसा हम लिख सकते हैं 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1। अब हम क्या करें, यहां से -1 कॉमन अगर ले लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये -1 कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटा r2। ठीक है, अब ये दोनों में हम कॉमन ले लें, ये दोनों में कॉमन म्यू माइनस 1 हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r। ये इक्वेशन 4 ले लेंगे। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला
लेंस फार्मूला से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/a। अब ये 4 और 5 को मिलान करें, 1/v लेंस फार्मूला 10th में भी पढ़े होंगे, वो जानते ही होंगे। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/a। अब ये 4 और 5 को इक्वेट करें, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। दोनों का लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दें, तब कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला, मेकर्स फार्मूला, यही लेंस मेकर फार्मूला, यही लेंस मेकर फार्मूला है। ये लेंस मेकर फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिए जरा सा, बस 1 मिनट नोट, ये 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको और ब्रैकेट तोड़ दें, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस म्यू माइनस 1/r, और 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन यहाँ कॉमन ले लें, तब ऐसी स्थिति में प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस म्यू बाई आर। अब आप देखिए 1/f पावर ऑफ द लेंस, 1/f पावर ऑफ द लेंस, लेंस के फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस का पावर कहा जाता है। तो 1/f फोकल लेंथ है, तो 1/f इक्वल टू p, और म्यू माइनस 1/r1 की जगह पर p1 लिया, और ये p2 हुआ। यानी कि टोटल पावर ऑफ द लेंस कितना के बराबर हो गया, दोनों लेंसों के पावर के योग के बराबर। यानी कि वेयर P1 and P2 are powers of the first and second spherical surfaces of the lens लेंस के पहला और दूसरा सतह का ये P1 और P2 पावर है। फार्मूला तो यही पर हो गया, फार्मूला लास्ट हो गया। इसी से थोड़ा सा एक रिजल्ट ले लिया कि लेंस का पावर जो होता है दोनों गोलीय सतहों के पावर के योग के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू।